कल राष्ट्रपति भवन में भारत के पड़ोसी देश एकजुट होंगे, लेकिन उनमें पाकिस्तान कहीं नहीं होगा। भारत ने सभी को न्योता दिया, लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया है। शपथ समारोह में निमंत्रण नहीं मिलने से पाकिस्तान परेशान है, लेकिन वो करे भी तो क्या करे, उसके पास तो कोई विकल्प भी नहीं है। पाकिस्तान हैसियत देख के बुलाता है, ठीक है जी, इनकी हैसियत नहीं है। अगर इंडिया की बात करें तो वो पाकिस्तान को, वो कहते हैं ना, एक पंजाबी की मिसाल है, बड़ी अच्छी सी मिसाल है कि आटे च लून बराबर नहीं है। वो पाकिस्तान को किसी भी तरफ से समझते ही नहीं है, चाहे जो मर्जी हो। वो दुनिया की इस टाइम अपने आप में मानते थर्ड बड़ी इकोनॉमी बन चुका है इंडिया। कोई आपको मिलने आता है या कोई आपको इनवाइट करता है तो क्यों करेगा? व्हाट डू यू हैव फॉर देम? नरेंद्र मोदी ने 7 मुल्कों को बुला के अपनी मर्जी के पाकिस्तान को, अब मुझे ये भी पता है, इंडियंस को ये पता था कि अगर हम पाकिस्तान को बुलाएंगे उन्होंने आने ही कोई नहीं है, बुलाने की जरूरत ही कोई नहीं है। ना उन्होंने आना है और ना हमने ना ही बुलाएं। मोदी की नई हुकूमत पिछली हुकूमत से किस कदर मुख्तलिफ होगी? देखिए, पिछली हुकूमत में जो उनका ज़्यादातर फोकस था वो तो रिलीजियोसिटी पे था और डिविसिव पॉलिटिक्स करते रहे, लेकिन साथ साथ उन्होंने इंटरनेशनल गेन भी किया। उन्होंने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग किए। हमने देखा कि यूएई जो एक मुस्लिम कंट्री है उसके अंदर एक मंदिर भी बना, राम मंदिर भी बना। और फिर हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, यूएस के साथ उनकी डिफेंस टाइज बड़ी क्वाड में शामिल हुए। दुबई के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारी इतनी हैसियत है जी, पाकिस्तान का कोई भी बंदा वहाँ पे जाए, ग्रीन पासपोर्ट की बाजू पकड़ के साइड पे ले जाते हैं, भाई आ जाओ जरा साइड पे। और आप वहाँ पे देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना दिया है। वो कर सकता है, पाकिस्तानी बनाएगा, अपनी मस्जिद ही बना ले, हालांकि वो तो मुस्लिम कंट्री है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है आज 2 बड़े इवेंट्स हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह है, इसके बाद भारत बनाम पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का मैच है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के सभी पड़ोसी देश, सिर्फ आतंकवादिस्तान पाकिस्तान को छोड़ के सभी पड़ोसी देश आ रहे हैं। इवन तो चाइना के प्रमुख एम्बेसडर भी आ रहे हैं, ये खबर निकल के सामने आई, ठीक है। इसके बाद फिर श्रीलंका के प्रधानमंत्री, शेख हसीना बांग्लादेश की, मालदीव के, नेपाल के, भूटान के, ये सब अवेलेबल होंगे। इसी के साथ साथ 10 देशों के राष्ट्राध्यक्ष होंगे और 90 देशों के राष्ट्र प्रमुख या प्रमुख एम्बेसडर होंगे या उनके मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 100 के आसपास देशों के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ओथ सेरेमनी में। लेकिन दोस्तों, अगर कोई नहीं आएगा, किसी को इन्वाइट नहीं भेजा गया, तो वो पाकिस्तान को, क्योंकि आप लोगों को पता है भारत में लगातार आतंकवाद का कंसर्न अगर किसी देश की वजह से बना हुआ है तो 90% वो पाकिस्तान की वजह से बना हुआ है, ठीक है। हालांकि पाकिस्तान की जो स्पोक पर्सन है मुमताज जहरा बलोच, उन्होंने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऑफिशियली सोशल मीडिया पे नहीं, ऐसे मीडिया में आके बधाई दी और उन्होंने कहा हम काम करने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन फिर भी कोई इधर से नहीं उनको भेजा गया इन्वाइट कि आप सेरेमनी में आए। तो पाकिस्तान में इसमें काफी ज्यादा रोना धोना मचा है। लेकिन पाकिस्तान ने भारत के सामने अभी से दोस्ती का पैगाम भेजा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज बलोच ने कहा है, पाकिस्तान भारत के साथ जम्मू कश्मीर के विवाद समेत सभी मसलों को बातचीत के जरिए हल निकालने को तैयार है। उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि दोनों देशों में शांति बनाए रखने के लिए भारत भी बातचीत से समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करेगा। क्योंकि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी साहब भी आ गए और यहाँ पे नून लीग की गवर्नमेंट भी आ गई है, तो क्या इस ओथ सेरेमनी में नवाज शरीफ को या उनके भाई शहबाज शरीफ को इन्वाइट किया जाएगा? देखिए जी, पहली बात तो ये आ जाती है, वो कहते हैं इंसान हैसियत देख के बुलाता है, ठीक है जी, इनकी हैसियत नहीं है। अगर इंडिया की बात करें तो वो पाकिस्तान को, वो कहते हैं ना, एक पंजाबी की मिसाल है, बड़ी अच्छी सी मिसाल है कि आटे च लून बराबर नहीं है। वो पाकिस्तान को किसी भी तरफ से समझते ही नहीं है, चाहे जो मर्जी हो। वो दुनिया की इस टाइम अपने आप में मानते थर्ड बड़ी इकोनॉमी बन चुका है इंडिया। पाकिस्तान तो उस लाइन में भी अपने आप को जो है ना अकाउंट ना करे, चाहे हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारी तो यही दुआ है। वो कहते हैं फिर वो बात आ जाए जैसी कौम वैसे हुक्मरान, ठीक है जी। इस तरह अभी आप हमारे पाकिस्तान के इलेक्शन की अगर बात करें, क्या आपको लगता है पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ तो साफ शफाफ हुआ था? बिल्कुल नहीं। दुनिया भर में हमारा जो है मजाक उड़ाया जाए कि पाकिस्तान में इलेक्शन के नाम पर ड्रामा किया गया है। 1 महीने तक तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा था। अब इंडिया में देखें कैसे इलेक्शन हुए, ऐसे इलेक्शन हुए, ऐसे रिजल्ट आ गया। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ये सारे ममालिक के साथ वो काम कर रहे हैं। और मैं आपको बात बताऊं, माइनस पाकिस्तान अब हमारे लिए तो बड़ा प्रॉब्लम बन गया ना। पूछो कि अफगानिस्तान अल जा नहीं सकते, इधर अल आने नहीं देंगे। विद अफगानिस्तान वी जस्ट कैन नॉट एंगेज बिकॉज वो तो कह रहे हैं जी कि हम तो दहशतगर्द भेज रहे हैं, वो तो टीटीपी भेज रहे हैं तानो, ठीक है जी, टीटीपी भेज रहे हैं ना।
क्योंकि हमारी दोस्ती थी, हमारा एक ही ख्वाब था पूरी जिंदगी। अब वो इंडिया ने पूरा कर दिया ना हमारा ख्वाब। क्या बोला, हम कहते थे गोल्डन रोड टू दिल्ली, सॉरी गोल्डन रोड टू काबुल एंड अ डस्टी रोड टू दिल्ली। अब हमारे लिए इस दोनों रोड जो है डस्टी हो गए। उधर वो जाने नहीं देते, उधर हम जाना नहीं चाहते। एंड मैं आपको बात बताऊं, इफ यू गो इनसाइड द पॉलिसी मेकर्स माइंडसेट, आप जाएं ना जरा पॉलिसी मेकर्स के माइंडसेट में, हुकूमत पाकिस्तान क्या सोच रही है, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस क्या सोच रहा है। एरोगेंस या गुस्से से चीजें नहीं हल होती यहाँ पे आपकी बात तो नहीं है, आपके पत्ते क्या हैं आपके पास। पर उनके जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो तीसरी दफ़ा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उनके ऊपर ऑब्वियसली उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी है, उसकी बात आपने की। तो ये जो बात है आपके दूसरी कंट्रीज़ को इनवाइट करने की, ये देखें ये आपकी फॉरेन रिलेशंस क्या हैं, आपकी डिप्लोमेसी कितनी सक्सेसफुल है, सही बात है, ठीक है, क्या बात है, आपके हाँ। कितने जो है ना सिर्फ एशियन नहीं, अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब यूरोपियन लीडर्स विल बी कमिंग ओवर हियर, सो दिस इज अगेन एन अचीवमेंट। देखिए एक बिग मार्केट होना एक अलग चीज़ है, लेकिन उस मार्केट की एक्सेप्टेंस और उस मार्केट से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनको इतना रिगार्ड देना बाय द वेस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड और इवन फ्रॉम द अदर एशियन कंट्रीज एज वेल, सो दिस इज अगेन एन अचीवमेंट फॉर देम। तो मैं इस चीज़ को बड़े एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ और मेरे ख्याल में बीजेपी इस चीज़ के ऊपर बड़ी जो है ना वो खराज तहसीन की मुस्तहिक है कि बार बार आना और 140 करोड़ पे हुकूमत करना वाकई बहुत बड़ी बात है। जिस तरह उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी पावर्स हम देखते हैं कि इंडिया के हर खुशी में आती है। इंडिया की आप देख लें कि वो अगर वो गुजरात के छोटी सी स्टेट का अगर बजट क्यों ना हो तो जी जो है गल्फ़ कंट्री के जो है हेड ऑफ स्टेट आ जाते हैं। तो ये इंडिया की एक सॉफ्ट पावर है सर। अगर हम बात करें जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वादा किया था अपनी इंडियन ऑडियंस से कि अगर आप मुझे तीसरी दफ़ा मौका देते हैं तो मैं इंडिया को तीसरी बड़ी इकॉनमी बनाऊंगा। अब इंडिया की नज़र जो है उन वादों की तरफ है क्योंकि मोदी साहब जैसे वादा किया गया था कि वो ही वज़ीर आज़म बनेंगे और कुछ लोगों का ये भी मानना है अगर वो नहीं होते तो इंडिया की शायद ऐसे ग्रोथ नहीं हो पाती। जी देखें ये बात बिल्कुल ठीक है। जो पिछले 2 टेन्योर्स हैं अगर हम उनको एनालाइज करते हैं तो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़े अच्छे काम किए हैं। ठीक है, ही ब्रॉट टू मच ऑन द टेबल जो इंडियंस के लिए है अच्छा है। एज ए नेशन उन्होंने ग्रो किया है। और जहाँ तक आपने बात की कि उनके छोटे इवेंट्स हो बड़े इवेंट्स हो वहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी या कंट्रीज़ क्यों रिस्पॉन्ड करते हैं, मेरी नज़र में इसमें 2-3 फैक्टर हैं। इसमें एक गवर्नमेंट का कभी भी नहीं होता। ठीक है, जो वहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी है वो बिज़नेस कम्युनिटी भी अपनी स्टेट के साथ लॉयल है। लॉयल इन अ सेंस है कि वहाँ पर उन्हें दे फील सेफ बाय डूइंग बिजनेस इन देयर ओन कंट्री। ठीक है, वो इंटरनेशनली भी बिजनेस करके कमा रहे हैं लेकिन उनकी एक प्रायोरिटीज़ के अंदर एक चीज़ है कि वो अपने मुल्क में जो है ना वापस बिजनेस भी करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं और अपने ओन नेशनल्स को अपलिफ्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वो कॉन्फिडेंस है जो बेसिकली वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर को भी ऑन बोर्ड करने के लिए होता है और अपनी गवर्नमेंट और अपने लोगों को उठाने के लिए भी होता है। तो ये उन्हें मिलती है अपनी गवर्नमेंट से कि उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इतनी हैं कि उनका अपना जो इन्वेस्टर है वो सेफ फील करता है। उसे पता है बिजनेस करने में अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस जो है वो होती है, मतलब कि उन्हें नहीं करना पड़ता फेस, अनसर्टेनिटी को फेस नहीं करना पड़ता। तो ये एक चीज़ है। दूसरे नंबर पर बात ये है कि दूसरे लोग क्यों आते हैं। ऑब्वियसली ऑफ कोर्स द सिंपल आंसर इज़ कि वर्ल्ड थर्ड जो है ना पॉपुलेशन है, मतलब कंज्यूमर मार्केट है। अब जो भी चीज़ लेकर जाएं वो कंज्यूम होगी, बाय होगा। तो इन्वेस्टर भी चाहते हैं, इसी तरह से कंट्रीज़ भी चाहते हैं कि हमारे जो है ना रिलेशंस अच्छे हों। बाकी जो दोस्तों पाकिस्तान जैसे देश को भारत ने इतना माफ किया है कि आप इमेजिन कीजिए कि ये भारत को आतंकवाद से सदियों से परेशान करते हैं। आप देखो कि जब से पाकिस्तान अस्तित्व में आया, भारत से कट के पाकिस्तान बना, तब से ही पाकिस्तान का ओनली एक एजेंडा रहा है, एक ही प्रोपेगेंडा रहा है, किसी ना किसी तरीके से भारत को परेशान करो। पाकिस्तान बना ही भारत को परेशान करने के लिए, ठीक है, और इनका दूसरा कोई काम नहीं है। पाकिस्तान जो भी अपने आप में किसी को अगर दुश्मन मानता है तो वो भारत है। अभी देखो पाकिस्तान की सारी मिसाइलों का मुंह भारत की तरफ हो जाए। इनको दुनिया से और किसी से लेना देना ही नहीं है। मतलब इनका मदरसे में सिर्फ एक ही ट्रेनिंग होती है कि आपको भारत खिलाफ लड़ना है, जिहाद करना है, गजवाए हिंद करना है, यही इनका मोटिव। इनको इनवाइट करेंगे शपथ ग्रहण समारोह, भाई एटलीस्ट भारत में ऐसी सरकार नहीं है जो दुश्मनों को बुलाए। ओपनली पाकिस्तान का हर बंदा भारत को दुश्मन कहता है, हर बंदा। मदरसे में सिर्फ एक ही ट्रेनिंग ही होती है कि भारत और इजराइल और यहूदी ये सब दुश्मन है तुम्हारे। इनको देखते ही इनको
सर तन से जुदा करो, मदरसे में ये ट्रेनिंग, इनको बुलाएंगे हम? कतई नहीं। एटलीस्ट ये गवर्नमेंट तो नहीं बुलाने वाले। जब तक आतंकवाद को कट नहीं करोगे, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, जकीर रहमान लखवी, इन सबको भारत के हवाले नहीं करते हो, आई डोंट थिंक कि ये भारतीय गवर्नमेंट तुम्हें कहीं पे भी इनवाइट करने वाली है। दोस्तों, जितने भी टॉक होते थे पाकिस्तान से, सब के सब भारत गवर्नमेंट ने बंद कर रखे। क्यों करें इन आतंकवादियों से बात? इतनी बात करके तो भारत ने देख लिया, कभी जो है भारत की बातों को या जो भी समझौता होता है पाकिस्तान उनको मानता है? एक को भी नहीं मानता। ठीक है, हर जगह सबसे पहले सीज फायर ये तोड़ते हैं, सबसे पहले फायरिंग ये शुरू करते हैं। जब भारत रिटेलिएट करता है तो फिर हाथ जोड़ने पे आ जाते हैं। कहां कहां तक घुस गया था भारत, इनके लाहौर तक। लेकिन उस समय गवर्नमेंट की नाहली है कि इन्होंने हमारे पीओके पे कब्जा किया तो हमें इनके लाहौर वगैरह को सब कब्जा कर लेना है, तब हिसाब बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट है यार, समझ नहीं आती उस समय की गवर्नमेंट। ठीक है, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।